इस रेट में आलू बिकेगा तो क्या होगा, उसका घाटे में जाएगा वो। लेकिन 600 रुपये कट्टे का तो किसान तैयार करता है, 600 से ऊपर मिलेंगे जब कुछ किसान को मिलेगा। 600 की तो उसकी लागत होती है किसान की। तो दोस्तों अब हम चल दिए हैं अपने खेतों की तरफ और अब मैं दिखाने वाला हूँ अपने खेत के आलू, हमारे खेत में कैसा आलू निकलता है। हालांकि मैंने अभी खुद नहीं देखा मेरे खेत में कैसे आलू है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो चारों तरफ आलू ही आलू और ऐसा है चारों तरफ। ये अब दूसरी जगह आलूओं को चेक कर रहे हैं शिव कुमार भाई। देख सकते हो दोस्तों कैसा आलू निकल रहा है। बीच में आलू ठीक है, जिसमें एक पेड़ पर दाने गिनो, 3 ये हो गए, 6 12 और देखो ये इतना सारा निकल रहा है बस। इसमें जंगाल भी आ रही है ना? हाँ जंगाल आ रही है आलू में, जंगाल भी आ रही है जी, है ना जी। चलो तो दोस्तों देख सकते हैं इतना आलू निकला है इसमें। और अभी देखते हैं दूसरे खेत में हमारे में क्या कंडीशन है। अभी शिव कुमार भाई आपको दूसरे खेत में खुद करके दिखाएंगे। भाई हमारे यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पर आलू के लिए जो खेत होते हैं ना उनका रेट इतना हाई है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान ने अगर वो खेत बाकी पे लेके पहली बार आलू किया ना, सच बता रहा हूँ भाई, उसको इतना बड़ा घाटा जाएगा ना कि उसकी हिम्मत नहीं होगी वो दोबारा ज़िंदगी में कभी आलू कर जाए। क्यों भाई, सच कह रहा हूँ शिव कुमार भाई? सही बात है ये भाई, दोबारा आलू करने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रेट है ना 14,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक का है। वो खेत के ऊपर हिसाब डिपेंड रहता है कि उसका खेत जैसा होगा वैसे उसके रेट होते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब आगे हम दूसरे खेत में अपने में और चेक करते हैं। हमारे शिव कुमार भाई चेक करके आपको बता रहे हैं। देखो भाई सब गुल्ला किल्लू तो ऐसे निकल रहा है जैसे बोया था वैसे भी निकल रहा है बिल्कुल भी। चलो गुल्ला किल्ली निकल रहा है कोई बात नहीं, रेट तो अच्छे मिल जाते इस बार भाई साहब। रेट बिल्कुल ना के बराबर है। अगर इंसान के जिस रेट में अब बिक रहा है उस रेट में अगर बेचता है तो उसकी लागत भी नहीं निकलती, पूरी निकल आएगी लागत भाई। लागत भी नहीं निकलेगी, घर से निकल फूट जाएंगे पैसे। 400 रुपये बीघे कटाई और 1200-1500 रुपये बीघे खुदाई, 30 रुपये कट्टा का बारदाना बताओ, और 25 रुपये कट्टे छटाई और 10 रुपये और 120 रुपये कोल्ड भाड़ा। क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं है। इतने 600 रुपये कट्टे का तो किसान तैयार करता है, 600 से ऊपर मिलेंगे जब कुछ किसान को मिलेगा। 600 की तो उसकी लागत होती है किसान की, और जो बाकी पे लेते हैं इस रेट में आलू बिकेगा तो क्या होगा, उसका घाटे में जाएगा वो। और एक बार घाटे में जाके किसान 3-3 साल नहीं उठ पाता है, वो घाटे में खाता ही रहता है, घाटे में घाटा जाता रहता है। क्योंकि ये आलू की ये हमने कई बार देखा आलू को, अगर 1 साल आलू मद्दा होता है ना लगातार 2-3 साल तक फिर वो मद्दा ही रहता है और उसके बाद वो आता है रेट उसका हाई आता है। लेकिन भाई जो 3 साल की जो आलूओं की रेट की मार होती है ना उसमें किसान इतना दब जाता है कि वो उठ ही नहीं पाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आलू की पैदावार है ना हमारे यहाँ की मुख्य फसलों में से एक है। यानी कि हमारे यहाँ जो भी फसल होती है ना उनमें सबसे मुख्य फसल आलू की है। हमारे यहाँ का जो किसान डिपेंड रहता है वो आलू के ऊपर ही रहता है। और किसान की चीज़ बस मद्दी है यहाँ पर, बस किसान जो भी करता है वो ही मद्दा है। उसके बाद किसान कुछ भी खरीद ले, दवाई खरीद ले, 1 बीघे में दवाई 300 रुपये की आती है 1 बीघे की। खाद आता है उस, और खाद भी आता है, 3 खाद लगते हैं। डीएपी का पैकेट आ रहा है, वैसे आता है 1300 रुपये उसका रेट है, 1300 कुछ। और वो ब्लैक में बिकता है, ब्लैक में 1800, 1900, 2000 का, और वो भी लोकल मिलता है, वो भी लोकल मिलता है। उससे कि किसानों ने लगाया भी है, मैंने भी लगाया है, और उससे कि 70 दिन पे हाल चले गई मेरे खेत की। वो NPK के लेके आया था, उसकी 70 दिन पे हाल चले गई। तो दोस्तों शिव कुमार भाई का कहना है कि
मतलब पूरी लागत लगाने के बावजूद भी जो दवा बेचने वाले होते हैं, जो खाद बीज भंडार बेचने वाले होते हैं ना, वो ऐसा सामान पकड़ा देते हैं किसानों को, उनके विश्वास पर हम सामान लेकर आते हैं, लेकिन क्या मिलता है, विश्वासघात मिलता है, क्योंकि वो हमको लोकल सामान पकड़ा देते हैं, जिस वजह से हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही अभी मैंने आपको दिखाया था शिव कुमार भाई के जो खेत है उनकी हाल जा चुकी है, 70 दिन पे बता रहे हैं उनकी हाल जा चुकी थी। वो कारण ये है कि जो दवा वो देते हैं ना, जो बेचने वाले होते हैं, वो लोकल दवा दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फसल बेकार हो जाती है, असर ही नहीं करती है क्योंकि वो, तो इस वजह से किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, आप भी किसान हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे देसी ब्लॉग को देखने के लिए अफरोज परसारा ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय।